आखिरी उम्मीद की फसल। एक जज्बाती पाकिस्तानी कहानी। पंजाब के एक छोटे से गांव में नईम नाम का एक मेहनती मगर गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी की सारी कमाई, सारी खुशियां, सारी उम्मीदें सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घूमती थीं: खेत, फसल और पसीना। नईम के पास सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन थी। वही उसकी रोजी, वही उसका सहारा। उसके 2 बच्चे थे, अली और मरियम, और एक बीमार बीवी सुरैया, जो हर रोज दवा के बगैर तड़पती रहती थी। नईम के पास इतने पैसे ना थे कि शहर जाकर इलाज करवाता, मगर वक्त बदल गया। इस साल बारिशें बहुत कम हुईं, नहरां तक खुश्क हो गईं, खेतों में चिड़िया भी दाना न पाए। पूरे गांव के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। नईम के खेत भी प्यासे रह गए। बीज उसने उधार पर लिया था, खाद भी कर्ज पर। नईम हर रात खेत में बैठकर आसमान को देखता और कहता, या अल्लाह, मेरे बच्चों का रिज्क तेरे हाथ में है, कुछ कर दे। लेकिन आसमान बेहिस दिखाई देता। एक दिन उम्मीद की हवा चलती है। पूरे गांव में खबर फैली कि कल जोर की बारिश आने वाली है। नईम की आंखों में चमक आ गई। वो रात भर जागकर खेत चेक करता रहा। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। सुरैया ने धीरे से कहा, नईम, सारी रात जागोगे तो सुबह फसल कौन संभालेगा? थोड़ा सो भी जाओ। नईम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये नींद तो रोज आ जाएगी, पर फसल सुरैया, ये शायद आखिरी उम्मीद होगी। लेकिन तकदीर ने इम्तिहान फिर ले लिया। अगली सुबह बारिश तो आई, मगर इतनी तेज जैसे आसमान का गुस्सा बरस रहा हो। हवा तेज, बारिश बेरहम, और खेत पानी में डूबते हुए। नईम घंटों बारिश में खड़ा अपनी डूबती हुई फसल को देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरा ही इम्तिहान क्यों? जब बारिश रुकी, खेत की हालत तबाह थी। बीज बह चुके थे, खाद जाया, सारी मेहनत पानी की नज़र। उस रात नईम खामोश बैठा बच्चों को सोते देखता रहा। आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी थी। सुरैया ने पूछा, अब क्या करोगे? सब तो खत्म हो गया। नईम ने गहरी सांस ली और कहा, खत्म तब होता है जब इंसान हार मान ले। मैं कल दोबारा बीज डालूंगा। कर्ज हो जाएगा, लोग बातें करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। फसलें और उम्मीदें दोबारा उगती हैं, बस हिम्मत नहीं मरनी चाहिए। अगली सुबह नई शुरुआत। नईम ने दोबारा बीज लिया, वो भी फिर उधार। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अज़्म था। पूरा गांव हैरान था कि इतनी तबाही के बाद भी वो फिर खेतों में मौजूद है। एक बूढ़ा किसान उसे देखकर बोला, पुत्र, तू हार नहीं मानता, इसलिए रब तेरे नाल है। और शायद वो दुरुस्त था। चंद हफ्तों बाद एक मौजज़ा हुआ। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता नईम की फसल ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। कच्ची कच्ची कोंपलें निकलने लगीं, जैसे मिट्टी खुद उसके हौसले को सलाम पेश कर रही हो। फिर कुदरत ने भी मेहरबानी की। बारिशें ठीक वक्त पर आईं, धूप भी सही पड़ी। नईम की फसल पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल निकली। फसल कटने के दिन जब नईम ने पहली गंदम की बाल हाथ में थामी, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। वो जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर बोला, ए रब, तूने मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाने दी। उसी फसल की कमाई से उसने बीवी का इलाज करवाया, बच्चों के लिए कपड़े लिए, कर्ज चुकाया और पहली बार घर में खुशी की रोशनी भरी। आखिर में पैगाम, मेहनत और उम्मीद कभी रायगा नहीं जाती। फसलें कभी कभी तबाह होती हैं, मगर किसान, वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि वो जानता है कि मिट्टी से उगी हर फसल में रब की रहमत छुपी होती है।